नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पर, जो कि 12 राशियों के लिए बहुत ही सुलभ और सरल और अच्छा उपाय है। सभी लोग, लगभग 90% लोग ये पूछते हैं उपाय क्या है। मैं आपको एक एक तर्क के साथ बताऊंगा कि आपको क्या क्या उपाय करना है, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या विष्णु जी का एक भी मंत्र आपके जीवन को कैसे बदलता है, या आपके ऊपर आने वाली जो आपदाएं, परेशानी, नवग्रह के प्रकोप को किस प्रकार शांत करता है। शांत शब्द सुनिए, शांत की बहुत आवश्यकता है। आगे आने वाले जो कई सारे राशियों के दुष्प्रभाव, शनि का या मंगल का, राहु का प्रकोप हो या सूर्य का, एक एक चीज बड़ी गंभीरता से सुनना। और मैं ये शॉर्ट में बताऊंगा। कुछ लोग बहुत लंबा वीडियो कर देते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है। आप सब लोग बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग हैं। इस बात को आप उपाय करें या ना करें, लेकिन इस बात को सुन जरूर लो। सुनने के बाद आपको ये जरूर पता चलेगा, अगर आप लेश मात्र भी आपके कान में ये बात पड़ गई तो शायद आपको लाभ होगा। देखिए, बहुत लोगों के आग्रह पर ये बता रहा हूं, और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के मर्म, ज्ञान और इसका रहस्य बताऊंगा, जो आपके दिल को अगर ना छू जाए तो फिर आप कह देना। भगवान विष्णु इस सृष्टि के कर्ता धर्ता सब कुछ हैं, और इनके अंदर समस्त शक्तियां समाहित हैं, और इनके कई अवतार हैं। 12 राशियां 12 अवतारों का भी प्रतीक है, तथा 9 ग्रह 9 अवतारों का निराकरण भी करती हैं। और जब मनुष्य इनका सहारा लेता है तो याद रखिए और गारंटी से समझिए, वो व्यक्ति, वो नाव, वो उसकी जीवन की नैया डूब नहीं सकती जो इस उपाय को सुनेगा। ध्यान से सुनना। बहुत लोग आज कलयुग में परेशान हैं, रोगों के कारण हो, या सामाजिक दृष्टि से किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या रोग है, बीमारी है, कष्ट है, चिंता है, विवाद है, और शारीरिक और मानसिक व्याधियों से त्रस्त और ग्रस्त हैं लोग। ऐसी स्थिति में ये जो उपाय है, ये जो वीडियो है, आपके लिए जीवन में एक नई ऊर्जा देने वाला है और नई दिशा देगा। देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह हैं, और भगवान विष्णु के अवतार हैं। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, और बहुत लंबा वीडियो ना हो इसलिए शॉर्टकट में समझाने का प्रयास। भगवान राम का जो अवतार है वो प्रतिनिधित्व करता है कुंडली में सूर्य का। चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है भगवान कृष्ण का अवतार। इस प्रकार ये जो अवतार हैं, कई अवतार है। परशुराम जी का अवतार है, और कूर्म, कच्छपावतार शनि, यानी कि उनकी पीठ पर रख करके ही तो मदराचल मथानी बना करके और वो समुद्र मंथन हुआ था। ठीक इसी प्रकार मत्स्यावतार, वो केतु का प्रतीक है। वराह अवतार राहु, यानी कि अब मैं आपको बताता हूं 4 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। इसमें परमात्मा का सीधा सीधा अंश है, और बाकी जो 5 ग्रह हैं उसमें आत्मा का और परमात्मा का दोनों का अंश विद्यमान है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसी पोजीशन में जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी ना किसी का कोई ना कोई ग्रह तो खराब हो सकता है, या महादशा खराब चल रही हो। अब आपने दिखा लिया, किसी को दिखाया, मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा केतु, ये महादशा चल रही है। और इस संसार में 2 चीज ध्यान रखना, ग्रह नक्षत्र तो अपना प्रभाव और प्रकोप दिखाते ही हैं। शरीर व्याधि मंदिरम, और शरीर जो है व्याधियों का घर है।
तो मनुष्य संसार में आया तो स्ट्रगल करने के लिए आया है, तो अब लास्ट में उसको चाहिए उपाय, और सरल और सही और एकदम सटीक उपाय मिल जाए तो फिर कहने ही क्या है। तो सबसे बड़ी बात है अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील और अच्छा शास्त्रों का ज्ञाता जो ग्रंथ है या शास्त्रों का निर्देशन आपको मिल जाए तो फिर आपके पास जीवन की शास्त्रों के आधार पर जो मुक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है, चाहे मुक्ति के रोगों से हो, चाहे शारीरिक कष्ट की हो या मानसिक, कोई भी कष्ट अच्छा नहीं है। कष्ट का नाम ही कष्ट है, तो कोई कष्ट देता है, लेकिन उस पर मरहम लगाने का काम करेगा ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग बहुत संस्कृत के ज्ञाता नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, कुछ लोग वीडियो खोल करके सुनना चाहते हैं टाइम के हिसाब से, कोई गाड़ी में लगा कर रखता है अपना मंत्र। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको सरल उपाय क्या करना है। देखिए, आपको एक तो खान पान का, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस समय अपना सात्विक आहार विचार व्यवहार सब कुछ ठीक रखना चाहिए। हर आदमी ये कहता है कि हम सात्विक भोजन नहीं कर सकते, पूजा करने के बाद कुछ तामसी भोजन करेंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, नवरात्र के दौरान तो तामसी भोजन ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पूजा कर ली, अब तो शाम हो गई, अब तो हम तामसी भोजन करेंगे। ये तामसी भोजन का कंट्राडिक्टिव फूड इस पूजा के साथ में ये नहीं चलेगा, या तो ये करो या वो करो। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, आपका मंगल अगर खराब है, राहु केतु शनि रोग कारक है, तो क्रमशः ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन लोग पीछे पड़ जाते हैं, बोले लिख करके दो, मेरे को व्हाट्सएप पर भेजो। भाई आप जो है या तो सुन लेना या नोट कर लेना, स्लो मोशन में आप सुन लेना। मैं 2 बार दोहराऊंगा। पहला मंत्र है ये 2 in 1 मंत्र है, और जैसे ही आप मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ते ही 1 मिनट के बाद जैसे वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट होता है, आपके साथ ये मंत्र कनेक्ट हो जाएगा। लिख लेना कागज पर। ये सारे मंत्र विष्णु जी के हैं, और एकदम इन मंत्रों की ऊर्जा आपके बॉडी के अंदर सेल्स में एकदम बिजली की तरह, उधर बटन दबा बिजली का और इधर ऊर्जा स्टार्ट। आप देखना, जिसको विश्वास नहीं है उनको कह रहा हूं मैं, उनको जरूर करना है। जिसको विश्वास है वो करेगा, ही विल डू। और जिसको विश्वास नहीं होता है वो अपनी ऊर्जा का संचार होते हुए देखेंगे। शुद्ध मन से आप इसको कीजिए। पहला मंत्र है शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांते। सारे विघ्नों का शमन करते हैं। गणेश जी भी इस मंत्र से प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी। दूसरा मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभय हरम। हरम शब्द है यहाँ, हरणम नहीं है, बहुत लोग गलत बोलते हैं। भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम। तीसरा मंत्र, इनमें से कोई भी एक पकड़ सकते हैं, या पूरा विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र भी आप पढ़ सकते हैं। उसका ऊर्जा का संचार तुरंत होगा। क्विक एक्शनेबल मंत्र बता रहा हूं आपको। अब बता रहा हूं अगला। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। ये मंत्र हुआ। अब एक मंत्र ऐसा है राम रक्षा स्तोत्र का, ये मनुष्य को
10 मिनट 15 मिनट विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ने का या सुनने का भी समय नहीं है। तो आपको सिर्फ ये मंत्र बोलना है। मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र का, परंतु राम जी तो विष्णु के अवतार हैं। ऐसी स्थिति में इस मंत्र को पढ़ने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम जैसा ही उसके समान फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में 100% लिखा हुआ है कि अगर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है तो इस मंत्र को आप बोलिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसमें र शब्द और म शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। आप इसको गिनना कितनी बार म आता है, कितनी बार र आता है। तो र और म, र जो है हमेशा जब रनिंग में लिखते तो ऊपर आता है, और म जो है अनुस्वार मुंह बंद होता है, यानी कि आपके मुखारविंद से मनुष्य के जो पाप ताप संताप बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर आवत पावत नहीं देत मकार की वार, म शब्द बोलते ही मुंह बंद होता है। इसलिए राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। देखिए यहाँ आया सहस्र, सहस्र का मतलब 1000। सहस्रनाम, इसी मंत्र के अंदर ही इसका जो अर्थ है वो निहित है, समाहित है, छिपा हुआ है मंत्र के अंदर अर्थ। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार से इन मंत्रों को बोलने से आपके ऊपर जितने भी कष्ट हैं ग्रहों के, ग्रह जनित पीड़ा। और दूसरी बात, अगर सूर्य का प्रकोप तो सूर्य को जल दीजिए, चंद्रमा का प्रकोप है तो सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, मंगल का प्रकोप है तो गुड़ और चना दान कीजिए मंगलवार के दिन, और सिंदूर का लेप हनुमान जी को कीजिए। और बुध के अगर प्रकोप है, बुध अष्टम भाव, तीसरे छठे हो, द्वादश हो, तो कोलेस्ट्रॉल जमता है बॉडी के अंदर। बृहस्पति ज्ञान बुद्धि विवेक, संतान का पोषण, संतान कई बार आज्ञा का पालन नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पतिवार का व्रत या विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का कोई भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। और शुक्र के लिए आपको भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम का नाम लेना इतना काफी है। और अगर आप शुक्रवार के दिन अपनी माता को प्रणाम करें, माता की सेवा करें, अगर पत्नी भी है तो पत्नी का जितना सम्मान कर सकते हैं, तो शुक्र ग्रह कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा। शुक्र के कारण मधुमेह जैसे रोग होते हैं, जीवन में जितने सुखों के साधन हैं शुक्र प्रदान करता है। और शुक्र वो अगर खराब है तो महिलाओं से, स्त्री जाति से, छोटी छोटी कन्याओं को गिफ्ट देना चाहिए, वस्त्र दान कर दिया, या उनको आपको खाद्य पदार्थ, एक पेन, चॉकलेट, और या कोई वस्त्र, पुस्तक, खिलौना, छोटी अबोध कन्याओं को जो 9 वर्ष से कम आयु की हों उनको देना चाहिए। शनि ज्योति और राहु केतु, ये तीनों ग्रह जो है एकदम शांत होते हैं। जिनका ज्यादा खराब राहु है तो वराह अवतार की छोटी सी मूर्ति अपने घर में लगाएं या पॉकेट में रखें, राहु के प्रकोप एकदम शांत होंगे, लिख लीजिए। और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप बिल्कुल नहीं रहते, या शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों के तेल का दान करने से आपके घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। और शर्त यह है कि अपनी तरफ से आप कोई गलती ना करें। खुद आदमी अगर फंसता है अपने किए हुए कर्मों के कारण और पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध के द्वारा कष्ट मिलते हैं कुछ,
और कुछ कष्ट मिलते हैं इस जन्म में, और इनका जो हिसाब है लेखा जोखा बाद में मिलता है। तो इन सब का निराकरण विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के ये जो मंत्र मैंने बताए इनसे होगा। इसके अलावा राहु का जो मैंने बताया वराह अवतार राहु के लिए, और मछलियों के लिए आटे की गोली अगर आप डालते हैं जल में, थोड़ी सी बना करके रखें, कहीं अगर जल मिलता है इतनी सी ऐसे डाल सकते हैं, दोनों हाथों से ऐसे नहीं डालना, ऐसे डालना है। और केतु के कारण अगर कष्ट होता है तो मछलियों को गोली, छोटी छोटी गोली आटे की अगर हो तो अच्छा है। बाजरा थोड़ा सा, उस आटे की गोलियों में थोड़ा सा बाजरा मिलाएंगे तो आपको केतु के प्रकोप से शांति मिलेगी। और भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर शुरू हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो वीडियो है ये आपको सुबह सुबह बृहस्पतिवार के दिन मिलेगा। 7 बजे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, और इसको सुनने के बाद उसी दिन आप शुरू कर दीजिए। और ये बहुत ऑस्पिशियस समय होगा, क्योंकि नवरात्र के दौरान मंत्र प्राप्त करना और मंत्र को जीवित करना या मंत्र को एक्टिवेट करना, उसके लिए मुहूर्त भी होता है। उसी दिन आप शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।